हेलो स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। असेसमेंट वर्कशीट आंकलन कार्यपत्र 3। विषय है हिंदी। 21 अगस्त, क्लास 10 10th क्लास। यहाँ विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे एक अच्छा अध्यापक का नाम। शुरू करते हैं। निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्पों के सम्मुख बने गोले को पेंसिल से भरिए। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, विकल्प दिए हुए हैं, आपको उस सही विकल्प के आगे जो गोल सर्किल है उसे फिल कर देना है। तो पढ़ते हैं पहले गद्यांश को। हमारे देश विविधता से भरा देश है। यहाँ की न सिर्फ संस्कृति परंपरा में विभिन्नता है, बल्कि यहाँ का मौसम भी विभिन्नता से भरा हुआ है। हाँ, तो हमारा देश जो है, बहुत सारी डाइवर्सिटी है हमारे देश में। हर स्टेट का अपना अपना कल्चर है, अपनी अपनी संस्कृति, अपनी अपनी परंपरा है। और हमारा जो मौसम है, यहाँ पे भी मौसम भी विभिन्नता से भरा हुआ है। कभी गर्मी है बहुत ज़्यादा, कभी सर्दी है, कभी बारिश है। ठीक है, तो एक जैसा मौसम भी नहीं होता साल में। लोगों ने अपने काम और मौसम के मिजाज के हिसाब से साल में 6 ऋतु में बांटा है। तो साल अपने अपने मौसम और काम के हिसाब से हमने क्या किया है कि जो साल है उसको 6 ऋतु में बांट दिया है, जो कि हैं ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और बसंत। ठीक है, तो ये 6 ऋतु होती हैं। हर एक मौसम का अपना अपना अलग अंदाज है। ठीक है, आपका वर्षा ऋतु हो गई, ग्रीष्म गर्मी हो गई। ठीक है, तो अपना अपना अलग अलग हैं सारी। ग्रीष्म के बाद वर्षा के आगमन से गर्मी में भारी गिरावट आती है और अचानक से मौसम खुशहाल हो जाता है। ग्रीष्म में काफ़ी गर्मी होती है, फिर ग्रीष्म निकल जाने के बाद बारिश आती है, तो मौसम अचानक ही खुशहाल हो जाता है। अपनी धरती ने जैसे नई चादर ओढ़ ली हो, वैसे इस पर हरियाली वापस आती है। आषाढ़ और श्रावण ये 2 माह मुख्यतः वर्षा ऋतु के होते हैं। ठीक है, लेकिन इसके बाद भी कुछ दिनों तक बारिश होती रहती है। आषाढ़ और श्रावण बोलते हैं ना, सावन का मंथ, तो महीना, तो ये बारिश के मौसम होते हैं मुख्यतः, जो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से जून में शुरू होकर 20 सितंबर तक रहती है। तकरीबन 4 महीने देश भर में बारिश होती है। इसी वर्षा के इस काल को चतुर्मास भी कहा जाता है। ठीक है, चतुर्मास का मतलब है जो चौमासे के यानी कि चौमासा यानी कि बारिश के मौसम को 4 महीने जो होते हैं उसे चतुर्मास कहते हैं। भारत में वर्षा का खूब महत्व है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से मानसून यानी वर्षा पर निर्भर रहती है। तो ये गद्यांश था। अब सीधा प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 1, खाली जगह दी हुई है, ऋतु के बाद वर्षा ऋतु आती है। ठीक है, तो किस ऋतु के बाद आती है? ऑप्शन पढ़ देते हैं जल्दी से। वसंत नहीं, शिशिर नहीं, ग्रीष्म हाँ, ग्रीष्म के बाद वर्षा ऋतु आ जाती है। ठीक है, तो ये मैंने ऐसा कर दिया है। तो सही आंसर है, उत्तर है सी। ठीक है, दूसरा प्रश्न पे आते हैं। वर्षा के आगमन से भारी गिरावट आती है। ए, गर्मी में। हाँ जी, बिल्कुल गर्मी में ही आएगी। वर्षा के कारण वर्षा जब होती है तो गर्मी में टेम्परेचर मतलब तापमान में कमी आती है, तो गर्मी में कमी आती है। ठीक है, तो सही आंसर हुआ ए। अब जल्दी से प्रश्न नंबर 3 पे आ जाते हैं। कौन से 2 माह मुख्यतः वर्षा ऋतु के होते हैं? ऑप्शन देखते हैं। ए, सावन भादो नहीं, बी में अश्विन कार्तिक नहीं, सी में फाल्गुन और चैत नहीं, डी आषाढ़ और श्रावण। बिल्कुल, आषाढ़ और श्रावण जो है, सावन, ये वर्षा ऋतु के होते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 पे आ जाते हैं। गिरावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है। ए, गिर प्लस आवट, बी, गिरा प्लस वट, इनको विच्छेद किया है तो सी, गिर प्लस रावट नहीं, डी, गिरावधर प्लस अट। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है, गिर प्लस आवट। आवट और आ की जो मात्रा है वो गा पे आ जाती है, इसी वजह से गिरावट होता है। तो सही उत्तर है ए। प्रश्न 5, आगमन शब्द का विलोम है। ए, परागमन, बी, प्रस्थान, सी, निर्गमन, डी, गमन। ये चारों ही एक तरीके से विलोम ही हुए आगमन के, बट एक तरीके से सही है आगमन और प्रस्थान। ठीक है, तो प्रस्थान मेरे हिसाब से बिल्कुल सही होना चाहिए। सही उत्तर है बी ऑप्शन। ठीक, वैसे आगमन के ही रिलेटेड हैं, विलोम हैं सारे ये चारों, लेकिन बट प्रस्थान इज मोस्ट पॉपुलर, सो काफ़ी प्रचलित है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, हमारे देश का मौसम खाली जगह भी से भरा हुआ है। ठीक है, एकता तो नहीं है, हर समय कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता रहता है। बी, विभिन्नता, हाँ विभिन्नता बहुत है, डाइवर्सिटी बहुत है इंडिया में, तो बी सही आंसर है, विभिन्नता। प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। लोगों ने अपने काम और मौसम के मिजाज से हिसाब से बांटा है। किसको बांटा है? ऋतुओं को, साल को, देश को
क्षेत्र को, तो हमने जो अपने मौसम के हिसाब से साल को ही बांट सकते हैं, एक साल में 6 ऋतु हमने बनाई हुई हैं, तो ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, साल को हमने बांटा हुआ है। प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं, हमारे देश में कितने ऋतु हैं? हाँ, अभी मैं ऋतु की बात कर रहा था, ऋतुआं आ गई, तो हमारे देश में 6 ऋतु, यानी कि सी ऑप्शन। ठीक है। प्रश्न नंबर 9, चतुर्मास शब्द का अर्थ है? चतुर्व्यक्ति बिल्कुल नहीं, 4 महीने बिल्कुल सही, 4 महीने जो बारिश के होते हैं उसे चतुर्मास कहते हैं। ठीक है। अब जल्दी से देख लेते हैं प्रश्न नंबर 10, हमारे देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह किस पर निर्भर करती है? सरकार पर? बिल्कुल नहीं जी। किसान पर? ये भी नहीं है जी। सी मानसून पर? बिल्कुल जी, मानसून बिल्कुल सही उत्तर है, सी ऑप्शन सही है। मानसून पे क्यों है? क्योंकि बहुत ज़्यादा किसी मौसम में बारिश होती है, तो उसी हिसाब से हम फसलों की तैयारी करते हैं, सारी चीज़ों की। हम साल में इसी तरीके से अपने मौसम, हमने साल को बांटा हुआ है ना ऋतुओं में। ठीक है, तो उसी के ऊपर हमारी अर्थव्यवस्था रहती है। ठीक है बच्चों, तो ये असेसमेंट वर्कशीट आपकी यहाँ पे समाप्त होती है। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आने वाली वर्कशीटों की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।